अभी PhD करके हमारा ये पंडित प्रोफेसर हुआ है। हाँ, तो क्या क्या आपका नाम क्या हुआ? हाँ, हमारा नाम आचार्य सुदर्शन कुमार है। हाँ हाँ। हाँ, यहीं से शिक्षा ग्रहण किए हैं। अच्छा। अभी वर्तमान समय हम PhD कर रहे हैं दरभंगा यूनिवर्सिटी से। PhD? हाँ। तो कौन से सब्जेक्ट में कर रहे हैं PhD? हमारा व्याकरण है। व्याकरण। जैसे अन्य जनरल विषयों में होता है साइंस इत्यादि, हाँ। वैसे ही संस्कृत क्षेत्र में व्याकरण, साहित्य, न्याय, ज्योतिष इत्यादि विषय होते हैं। उसमें सर्वप्रथम व्याकरण को ही प्रधानता दी गई है। उसी व्याकरण को हम विषय बना के और कर रहे हैं। तो मतलब उसका जो मेन लैंग्वेज हुआ, जैसे कि साइंस में होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होता है, तो आपका जो संस्कृत होता होगा ना, मेन सब्जेक्ट कौन से होता है? जैसे उतने जितना आपने बताया कि फिजिक्स, मैथ इत्यादि, केमिस्ट्री इत्यादि, उसी प्रकार से संस्कृत के क्षेत्र में व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, ये सब विषय हैं। जैसे विभक्त है वहाँ जनरल में, वैसे ही संस्कृत में भी यहाँ विभक्त है। लेकिन मुखम व्याकरणम, जो मुख्य व्याकरण है, मुख्य, हाँ, प्रधान, जैसे जनरल में साइंस को माना जाता है, उसी प्रकार से हमारे क्षेत्र में व्याकरण। और इसी व्याकरण से जितने उच्चारण स्थान हैं, आप जानते हैं कि संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी है। ये सभी भाषाओं की उत्पत्ति इसी संस्कृत भाषा से ही हुआ है। हाँ, तो संस्कृत जब सभी भाषाओं की जननी है तो संस्कृत की प्रधानता सर्वप्रथम है। और जानते हैं कि जितने भी वेद पुराण आदि हैं सब संस्कृत भाषा में ही निबद्ध हैं। तो संस्कृत की प्रधानता मानकर, संस्कृत मात्र भाषा नहीं है, संस्कृत हम लोगों का संस्कार है। हाँ, संस्कृत से संस्कार की उत्पत्ति होती है। जिनके पास संस्कृत नहीं है वो, जैसे महात्मा गांधी ने कहा है कि संस्कृत जो जिनके पास नहीं है वो मनुष्य कहलाने के लिए वो भारतीय नहीं है। सही बात। हाँ, और इतना ही नहीं, इंडिया में है तो संस्कृत को जानना जरूरी है। इंडिया में नहीं, आपने मैक्स मूलर का नाम सुना होगा। मैक्स मूलर? हाँ, मैक्स मूलर ने कहा है कि वो दार्शनिक है, विदेशी दार्शनिक है। उन्होंने कहा है कि संस्कृत इज द ग्रेटेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, संस्कृत को इतना मान्यता देते हुए उन्होंने कहा कि संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन एवं प्रतिभावान भाषा है। लेकिन हम लोग केवल संस्कृत को भाषा नहीं मानते हैं, हम लोग संस्कृत को संस्कार मानते हैं। हाँ, संस्कृतिर जायते संस्कार, अर्थात संस्कृतिर जायते, संस्कृत से संस्कार की उत्पत्ति होती है। और जिसके पास संस्कार नहीं है वो जैसे धर्मे नहीं ना पशु ही समान है। जिसके पास धर्म नहीं है, संस्कृत पढ़ने का, संस्कृति का ज्ञान होगा, अपने राष्ट्र के प्रति हमारे क्या दायित्व है उस दायित्व का ज्ञान होगा। आज देख रहे हैं कि अनेक प्रकार के लोग इधर उधर भटक रहे हैं। कोई भारत में पाकिस्तान का झंडा लहरा देता है, कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा देता है। इसका कारण क्या है? संस्कार की कमी। हम भारत में रहते हैं, भारत के प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है? आज तक कहीं आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया माता या अमेरिका माता, लेकिन हम लोग भारत को भारत माता कहते हैं। उसका कारण यही है कि ये पृथ्वी जो है हमारी माँ है। अनेक प्रकार की यातनाएं इस पृथ्वी को सह के, अर्थात जितने भी हम लोग मल मूत्र त्याग करते हैं सब इस पृथ्वी पर ही त्याग करते हैं। लेकिन वो जैसे माँ के गोद में बच्चा यदि कुछ लघुशंखा पेशाब आदि कर दे तो माँ उसको कुछ नहीं कहती है, उसको साफ करती है। उसी प्रकार से ये पृथ्वी हमारी माता है। और माता होते हुए भी अपने पुत्र को जिस तरह से माता व्यवहार करती है पुत्र के प्रति, वैसे ही ये पृथ्वी माता हम लोग के प्रति व्यवहार करती है। तो हमारा कर्तव्य बनता है इस धरती माता को, इस भारत माता को, जो हमसे जितना बन सके अपने इनके प्रति समर्पित रहें। ये भावना हम सबों को केवल संस्कृत पढ़ने, इसीलिए संस्कृत की आवश्यकता है। संस्कृत सभी को इसीलिए आवश्यकता है। संस्कृत नौकरी के लिए, केवल जॉब के लिए ही आवश्यकता नहीं है, संस्कृत संस्कार के लिए आवश्यकता है। जरूरी है। जब संस्कार होगा आपके पास तो आप घर जाइएगा दूर से आके तो माता पिता को प्रणाम कीजिएगा। अगर वो संस्कार नहीं होगा तो जाइएगा और माता पिता बैठे रहेंगे, उनको भी कष्ट होगा। क्योंकि संस्कार ही वो हम भारतीयों के प्रति उतना संस्कार है। नहीं तो विदेश में जाइए तो रोज़ शादी होता है, रोज़ डिवोर्स होता है। सही बात है। उस कारण क्या है? और हम लोग 7 जन्मों तक निभाने की प्रतिज्ञा लेते हैं विवाह में। उसका कारण यही है, संस्कृत में ही सभी भाषाओं को समेट लिया गया है। और सभी भाषाओं जितने ग्रीन, इंग्लिश, फ्रांस इत्यादि हैं, सब संस्कृत के ही
को अथी है। इसलिए जितने भी लोग हैं सभी आपके जितने भी श्रोतागण, यदि आप चैनल चलाते हो तो आपके श्रोतागण होंगे, उन सभी श्रोताओं से कहना है कि संस्कृत का थोड़ा सा भी अध्ययन कीजिए। एक एक शब्द ही रोज अर्थात महाभाष्य में कहा गया है, एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः शास्त्रान्वितः स्वर्गे लोके च कामदुक् भवति तस्य माता पिता स्वर्गे लोके महीयते। अर्थात एक ही शब्द पढ़िए, शुद्ध पढ़िए। संस्कृत का यह है किम नाम संस्कृतम, तभी कहा है कि परिशुद्धम व्याकरणादि दोष रहितम संस्कृति युक्तम यत् तत् संस्कृतम। अर्थात जो संस्कार से युक्त हो, शुद्ध हो, जिसके बोलने से पुण्य होता हो। संस्कृत, इसीलिए संस्कृत को केवल भाषा नहीं कहा है। कोई भी भाषा को बोलने से पुण्य नहीं होता है, लेकिन संस्कृत भाषा को बोलने से पुण्य होता है। इसलिए संस्कृत का एक एक शब्द एक मंत्र हो जाता है। जैसे रामायण, महाभारत, अन्य कालिदास इत्यादि के जितने भी साहित्यिक ग्रंथ हैं सब संस्कृत में ही निबद्ध हैं। और पौराणिक काल में केवल मनुष्य नहीं, ये देव भाषा है। देव भाषा है, पशु पक्षियों का भाषा है। जितने मनुष्य से ज़्यादा पशु पक्षी लोग की भाषा, पशु पक्षी लोग इस भाषा का प्रयोग करते थे, आज भी करते हैं। कैसे? आज उदाहरण बताइए, बस इदाम वही बता रहे हैं। आपने हाथी के समीप गया होगा, जो हाथी को पालने वाला होता है महावत, वो कहता है गच्छ गच्छ। ये गच्छ शब्द गम धातु का है। हाँ, इस गच्छ का आदेश परक शब्द है। गच्छ मतलब जाओ। हाँ, वैसे ही अतु अतु शब्द बोलते हैं कुत्ता के लिए, आ अतु आ, वो बुलाना अर्थ है, आदेशवाचक है। किसी को बुलाते हैं, हाँ, और किसी को कहते हैं जाने के लिए गच्छ गच्छ। ये सब तो समझिए कि वो हाथी भी समझ रहा है संस्कृत को, तब गच्छ गच्छ कर रहा है। अगर हाथी के पास जाओ जाओ कहिएगा तो नहीं समझेगा। कुत्ता के पास लोग अतु अतु करते हैं तो वो आता है, क्योंकि उसको बुलाया जा रहा है, आदेशवाचक शब्द बोला जा रहा है। तो समझिए कि जो आज के ज़माना में कुत्ता और हाथी भी संस्कृत को समझता है, तो हम तो खैर मनुष्य हैं, हम लोग तो बुद्धिमान हैं। हम लोग तो संस्कृत को अध्ययन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो महावत पिलवान संस्कृत का शब्द जानता है, तब तो गच्छ गच्छ कर रहा है। एक ही शब्द जानता है, लेकिन तब तो कह रहा है गच्छ गच्छ, कह रहा है अतु अतु आओ। सब लोग व्यवहार भाषा में भी कुत्ता को बुलाते हैं अतु अतु करके। तो ये आदेश परक शब्द है, संस्कृत के शब्द हैं, और वो संस्कृत भी समझता है। इसीलिए संस्कृत भाषा अत्यावश्यक है और संस्कृति के लिए आवश्यक है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने संस्कृत भाषा के विकास के लिए, संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, एवं जो समाज में निर्धन अर्थात जिनके पास अपने पुत्रों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, जो अपने पुत्रों को अच्छा शिक्षा दे सके, उन सबों के लिए स्वामी जी महाराज ने ऐसी संस्था का स्थापना की है। इसमें महाविद्यालय, उच्च विद्यालय, इसमें लोग पढ़ें और अच्छे अच्छे पद पे लोग यहाँ से पढ़ के जाते हैं। जिनका वेतन 1.5 लाख 2 लाख रुपया होता है, यहाँ से पढ़ के निकलने के बाद प्रोफेसर बनते हैं। प्रोफेसर बनने के बाद 1.5 लाख 2 लाख रुपये का वेतन प्राप्त करते हैं। इसलिए संस्कृत भाषा में पढ़ने से केवल पूजा पाठ की भाषा नहीं है। जैसे लोग समझते हैं कि संस्कृत पढ़ के क्या करेंगे, पूजा पाठ कराएंगे, लेकिन संस्कृत इतना पूजा पाठ तक ही नहीं है। संस्कृत भाषा ऐसी भाषा है, जैसे एक शब्द है रामः गच्छति, इसको 3 तरह से बना दिया जा सकता है। रामः गच्छति, इसको 3 तरह से बना सकते हैं हम। एक हो गया रामः गच्छति, एक सेंटेंस को 3 तरह से बना सकते हैं, बस 3 शब्द से। रामः गच्छति, रामः गृहम गच्छति, बस एक शब्द हो गया, एक सेंटेंस हो, अर्थात राम घर जाता है। इसको 3 तरह से बनाएंगे। गृहम रामः गच्छति दूसरा हो गया, ठीक है, गृहम रामः गच्छति है। हाँ, रामः गृहम गच्छति, गृहम रामः गच्छति, गच्छति गृहम रामः, 3 तरह से वाक्य बन गया। तीनों कोई नहीं काट सकता है इसको। लेकिन अगर बनाएंगे राम इट्स मैंगो, बस एक ही तरह से इसको बनाएंगे हम। इज नहीं कर सकते इट्स मैंगो राम,
नहीं कह सकते नहीं हैं, कह सकते, गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा। लेकिन संस्कृत में ये क्षमता है, इसीलिए संस्कृत में वैज्ञानिक लोग भी कंप्यूटर के सबसे सुलभ भाषा को संस्कृत को माना है। हम जो लोग जो बोल रहे हैं ये सब शब्द जो है सो आकाश में जाता है, आकाश में जाके, इसलिए वैज्ञानिकों ने कहा कि संस्कृत भाषा ऊपर में जाने के बाद पलट जाता है भाषा, चाहे व्यक्ति भी पलट जाते हैं। ऊपर जाने के बाद जहाँ से ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है तो लोग ऊपर अस्थायी हो जाते हैं। वो एक्चुअली ध्रुवाकर्षण ऊपर नहीं है, पृथ्वी का वहाँ, हाँ, ध्रुवाकर्षण वहाँ नहीं पहुँच पाता है, इसलिए लोग व्यक्ति ऊपर टंग जाते हैं, उलट पलट जाते हैं, उनको सहारा नहीं मिलता, कुछ सहारे धर के रहते हैं। इसीलिए संस्कृत भाषा भी ऊपर जाके पलट जाता है। लेकिन संस्कृत भाषा पलट जाएगा तो फिर भी उसका अर्थ निकल जाएगा। इसलिए आज भी शोध हो रहा है। भगवान जब महाभारत के समय में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, बीच रण में दोनों पट्टी सेनाओं के बीच में आके भगवान अर्जुन को उपदेश दिए हैं गीता का, वो आज भी सर्च हो रहा है कि गीता का उपदेश जो भगवान दिए हैं, जो शब्द लोग बोलते हैं वो आकाश, शब्द गुणकम आकाश, शब्द का गृह आकाश है। हम लोग बोलते हैं यहाँ से निकल जाता है, 2-3 क्षण में ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये ख़त्म नहीं होता है, ये ऊपर आकाश में अस्थायी हो जाता है। इसलिए भगवान यदि गीता बोले हैं, उपदेश किए हैं अर्जुन को, तो वो गीता होगा ऊपर। इसलिए आज भी ऊपर सर्च हो रहा है कि यदि भगवान उस गीता को बोले हैं तो भगवान को बोली को ऊपर से लाया जाए, और वैज्ञानिक उसमें जुटे हुए हैं। तो कंप्यूटर की सबसे सुलभ भाषा लोगों को, और एक चीज़ है, लोग समझते हैं कि संस्कृत जो है सबसे कठिन है बोलना, लेकिन उन सभी श्रोताओं के लिए बता देना चाहते हैं कि संस्कृत एकदम सरल है। जैसे हम आपको बता दिए कि 3 तरह से अनुवाद बना सकते हैं, कितना सरल है। अगर कोई राम गृहम न कह के गृहम राम गच्छति भी कह देगा तो सही होगा। सही बात है। तो कितना आसान है। पद है कि संस्कृत भाषा नैवह क्लिष्टा न च कठिना, संस्कृत भाषा कठिन नहीं है और सुलभ है, अत्यंत सुलभ है। अब नहीं पढ़ने वालों के तो हिंदी भी भारी है, इंग्लिश भी भारी है, सब विषय भारी है। अब पढ़ने वालों के लिए सब आसान है। इसलिए संस्कृत ग्रहण करें, शुद्ध भोजन का ग्रहण करें। जितने लोग भी देख रहे हैं आप उनको एक बार बता दीजिए कि संस्कृत थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करें, या फिर जो आप हम बता दे रहे हैं, जो भी विषय लोग पढ़ रहे हैं, हम ये नहीं करें उस विषय को छोड़ के संस्कृत पर है। हाँ, क्योंकि एक गति होती है। जैसे संस्कार जिस विषय में जग जाता है, जैसे शुरू से हम पहली क्लास से पढ़ रहे हैं हिंदी, मैथ, इंग्लिश इत्यादि, हालांकि मैट्रिक तक संस्कृत भी अनिवार्य है। जनरल बिहार बोर्ड में भी मैट्रिक तक संस्कृत अनिवार्य है। मैट्रिक के बाद कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं, दूसरे भाषाओं को ले लेते हैं। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े स्कूल हैं उसमें अब लोग फ्रेंच को लेते हैं, संस्कृत को नहीं लेते हैं। जो हमारी धरोहर है संस्कृत, जो हमारे संस्कार के दायनी है भाषा, संस्कृत भाषा, उसको नहीं लेते हैं, और फ्रेंच और क्या क्या दूसरे लैंग्वेज लेते हैं। लेकिन सबके लिए बता देना चाहते हैं, आप जो विषय पढ़ रहे हैं वो पढ़िए, उसमें कोई दो मत नहीं है कि उसको छोड़ के आप संस्कृत को पढ़िए। लेकिन संस्कृत आपकी पैतृक भाषा है, संस्कृत आपकी देव भाषा है। आप सनातन धर्म से या किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, सबसे ज़्यादा गीता पे टीका लिखा गया है। सबसे ज़्यादा किसी भी धर्म में या किसी भी भाषा में यदि कोई ग्रंथ का लेखन हुआ है तो वो संस्कृत भाषा है गीता, क्योंकि गीता निर्विवाद है। गीता में कोई विवाद नहीं, भगवान ने सबके लिए उपदेश दिया है। और कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम, अर्थात जब जब धर्म की हानि होगा तब तब हम अवतार लेके आएंगे और उनका संहार करेंगे। तो संस्कृत भाषा को जॉब के लिए, नौकरी के लिए न मान के अपने संस्कार के लिए, अपने पूर्वजों की स्मृति के लिए, अपने देव भाषा के लिए, अपनी मातृभाषा के लिए पढ़ें, जिससे आपके अंदर संस्कार का उद्भूत होगा, संस्कार प्राप्त होगा। और जब संस्कार प्राप्त होगा तो आपके अंदर
क्षमता आएगी। किस प्रकार की क्षमता आएगी? बौद्धिक क्षमता आएगी। आप किसी विषय को 2 घंटे में याद करते हैं, यदि आप संस्कृत का शब्द रोज़ कुछ ग्रहण करते हैं तो वो आज दूसरे भाषा के शब्द को भी बहुत जल्द पकड़ेंगे। ये संस्कृत में क्षमता है, ये संस्कार उत्पन्न होता है इस भाषा से। इसलिए संस्कृत पढ़ना चाहिए। जॉब मान कर इसमें जॉब है या न है ये मान के न पढ़ें। आप जिसको भी पढ़ते हैं पढ़िए। गीता का एक एक अध्याय रोज़ पढ़िए, भगवान ने क्या गीता में उपदेश दिया है और संस्कृत भाषा क्या है। रामचरितमानस पढ़िए, हिंदी भाषा में मगध भाषा में अवधी भाषा में लिखा गया है रामचरितमानस, तुलसीदास ने लिखा है। तुलसीदास ने इतना सुलभ रामायण को बना दिया। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिख के, एक बार एक पंडित जी एक छोटा कथा सुनाते हैं। एक बार एक सेठ जी जा रहे थे, ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। एक स्टेशन से दूसरे ट्रेन उनको पकड़ना था, गाड़ी पकड़नी थी। तो वहाँ पे स्टेशन पर रुके। स्टेशन पे पति पत्नी दोनों थे। सेठ जी पति पत्नी दोनों थे और पंडित जी पढ़ रहे थे रामचरितमानस स्टेशन पे। ठीक है, तो उनको लगा कि जहाँ देखिए वहाँ पढ़ते रहते हैं, ऐसे ही अनबल सब रामचरितमानस पढ़ते हैं, इससे पढ़ने से क्या होगा। पंडित उस समय कुछ नहीं बोले, अपना पढ़ते रहे। ट्रेन आया, लोग चढ़ गए, पंडित जी भी चढ़ गए, बैठ गए। अब अचानक से हुआ क्या कि पंडित जी और उसी बोगी में दोनों चढ़े, पंडित जी और सेठ जी। हाँ, अब पंडित जी वहाँ ही पढ़ने लगे। तो पंडित जी, अब लीजिए, पंडित जी का अपने तो चढ़ गए सेठ जी, लेकिन सेठ जी की पत्नी नीचे छूट गई। अब पंडित जी उस समय उनको खोजने लगे ट्रेन में। तब कहते हैं का पंडित जी, अब मत कहिए कि रामचरित क्यों माने, अब हम बताते हैं कि क्यों हम रामचरितमानस पढ़ते हैं। यदि आप भी रामचरितमानस पढ़ते तो पहले सीता के जैसे पत्नी को आगे चढ़ाते, उसके बाद आप पीछे से चढ़ते। जैसे राम जी वन में चलते थे तो पहले सीता जी आगे चलती थी, उसके बाद राम जी चलते थे। उसी तरह से यदि आप रामचरितमानस का अध्ययन करते तो पहले अपनी पत्नी को चढ़ाते। जब पत्नी पहले चढ़ती तो छूटती नहीं। आज आप एकदम खोज रहे हैं, जैसे अगर थोड़ा सा भी रामचरितमानस का ज्ञान होता तो ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा घटना आपके साथ नहीं घटित होता। अब आपको समझ में आ गया हो कि रामचरितमानस क्यों पढ़ना चाहिए, रामचरितमानस का जीवन में क्या उपयोग है। सही बात है। रामचरितमानस में एक एक प्रश्नों का हल है। जीवन में हमारे जितने भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों का हल रामचरितमानस में है। इसलिए रामचरितमानस सर्व जगत विदित है। सभी जगह रामचरितमानस का अध्ययन होता है, पाठ होता है और उसका प्रभाव भी देखा जाता है। ग्रामीण लोग रामचरितमानस का सामूहिक पाठ करवाते हैं और ऐसे भी लोगों को चाहिए कि 10 दोहा 5 दोहा अपने यहाँ घर पे रोज़ पढ़े रामचरितमानस, जिससे घर में संस्कार आएगा, परिवार में एकजुटता बनी रहेगी। रामचरितमानस में है कि राम जी एक बड़े भाई के राजगद्दी को छीनकर छोटे भाई को दे दिया गया, भरत जी को, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। नहीं, इस पे अधिकार आज के युग में अगर किसी को दे दिया जाए भाई का संपत्ति भाई को, तो समझिए कि वो छोड़ सकता है, नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा भी भरत जी और का चरित्र पढ़े हुए रहेगा, राम जी का चरित्र पढ़े हुए रहेगा, तो ऐसा गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि जानता है कि भाई से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए राम जी जंगल में रहते थे, कंद मूल फल खाते थे, तो भरत जी और उस ज़मीन पे सोते थे राम जी पत्ता बिछा के, तो भरत जी उनसे भी नीचे ज़मीन को गड्ढा खोद के अब 5 फीट अंदर सोते थे कि हमारे भाई ऊपर सेज, उनके लिए सेज नहीं है, पत्ता पे सोते हैं, तो हम उनसे भी कष्ट का अनुभव करेंगे और नीचे ज़मीन में सोएंगे। वो कंदमूल फल खाते हैं तो हम उनसे भी निकृष्ट चीज़ खाएंगे। निकृष्ट चीज़ क्या खाएंगे? तो भरत जी खाते थे, जौ खिलाते थे गौ को जौ खिला दिए। गौ
अब जौ समूचा समूचा जौ पचता नहीं था। गो किसी आज भी गो या यदि कोई पचता नहीं है तो उससे जौ गोबर करने के बाद जो जौ निकलता था उसमें से उसको धो के और गोमूत्र में सिझा के भरत जी खाते थे। ये है हमारी संस्कृति। आज भाई के हिस्सा लेने के लिए काका हो जाता है, इसलिए सबके लिए सभी आपके सभी श्रोताओं के लिए मंगल कामना है। जन्माष्टमी का बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए हैं, उनके मर्यादा को अपने अंदर लाना है और वैसा ही आचरण करना है जैसे भगवान श्री राम अपने परिवार के प्रति, अपने प्रजाओं के प्रति किया करते थे। हम लोग श्री राम के अनुयायी हैं, भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी हैं, इसलिए अधर्म ना करें, धर्म के प्रति साथ दें और धर्म की रक्षा करें। जरूर जरूर। धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि आप धर्म की रक्षा कीजिएगा तभी आपका धर्म आपका रक्षा करेगा। श्लोक के साथ कर दीजिए। चलिए क्या लास्ट अब जाते जाते श्लोक आपको सुनाते हैं और उसका अर्थ भी सुनाएंगे। आहार निद्रा भयमैथुनञ्च समानमेतत् पशुभिः नरानः धर्मे हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समानः। इसका अर्थ क्या हुआ वो भी बता के जाते हैं, नहीं तो आपके श्रोता लोग कहें केवल श्लोक बोल दिए और उसका अर्थ नहीं बताया। तो आहार निद्रा भयमैथुनञ्च, आहार कहते हैं भोजन को, ठीक है। निद्रा जानते ही हैं, आहार निद्रा भयमैथुनञ्च, जो पारिवारिक पति पत्नी का संबंध है उसको मैथुन कहते हैं। तो आहार निद्रा और मैथुन ये हम मनुष्य का और जानवरों का समान है। मनुष्य भी भोजन करते हैं, जानवर भी भोजन करते हैं। निद्रा वो भी करते हैं, मैथुन वो भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। तो आहार निद्रा भय मैथुनञ्च समानमेतत् पशुभिः नरानः, नर और पशु दोनों का समान ये लक्षण है, वो भी करते हैं हम भी करते हैं। तो अलग क्या है? समानमेतत् पशुभिः धर्मेण तेषाम् अधिको विशेषः, अर्थात हमारे पास धर्म है, सत्य असत्य का ज्ञान है। धर्मे ही तेषाम् अधिको विशेषः धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। और जिनके पास नहीं है धर्म वो पशु है और केवल पशु के समान। इसलिए नीतिकारों ने कहा कि मनुष्य के पास भी यदि धर्म नहीं है तो वो पशु है। इसलिए कहा गया कि धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। इसलिए हम लोग मनुष्य हैं, हम लोगों के पास चेतना, उन लोगों के पास चेतना नहीं है। आपके घर में गाय या गांव में गाय लोग देखते होंगे, गाय गो जो होती है भोजन करती है, वहीं लोग शंखा पेशाब सब करते हैं, उसको पता नहीं है क्योंकि उसके पास धर्म नहीं है, ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान मनुष्य के पास है, इसलिए मनुष्य के पास ज्ञान है तो वो खाते समय लोग शंखा पेशाब नहीं करता है, अलग है उनसे। तो उसके हमारे पास है कि आज जन्माष्टमी है, इसलिए आप देख रहे हो कि हजारों हजार लोग यहाँ आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं? उनके पास धर्म है, ज्ञान है कि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। इसलिए जहाँ भी लोग निकट में मंदिर होते हैं, वहाँ गुरुकुल मंदिर है जहाँ पे भगवान के उत्सव मनाया जाए, वहाँ लोग जाते हैं। ठीक है गुरुजी। इसी प्रकार से यहाँ भी लोग आए हुए हैं। तो मनुष्य और पशु में भेद जान गए होंगे, इसलिए मनुष्य बनिए, पशु मत बनिए। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है गाइस, तो हम लोग और भी ब्लॉग में बने रहेंगे, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। चलो।